बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जान को खतरा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को आज से एक हफ्ता पहले कोरोना हुआ था। उनका कोरोना टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव आया था। वो घर में आराम कर रहे थे, अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया था। उनकी वाइफ सरीना ईसा को भी साथ साथ कोरोना हुआ था, वो उनके साथ थी, लेकिन अब उनकी तबीयत बिगड़ी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को कायदे आजम इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जान को खतरा लाक है। उनकी जान की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि माजी में दो ऐसे जजेस हैं जिन्हें कोरोना हुआ और फिर बाद में उनका इंतकाल हो गया। वो कौन कौन जजेस हैं, वो सारी तफसील मैं आप सामने रखूंगा, आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक खबरें पहुंचती रहे। बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर दीजिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 24 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में टेस्ट किया गया और उस टेस्ट में ये बात सामने आई कि उन्हें कोरोना है, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, लिहाजा वो घर में आराम कर रहे थे। लेकिन आज जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, उन्हें बुखार था, उन्हें खांसी थी, और फिर जब डॉक्टर्स ने मुआयना किया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुआयना किया तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। साथ साथ मिलिट्री के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी उनका मुआयना किया, सीएमएच के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनका मुआयना किया और उन्होंने भी ये तजवीज दी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को जल्द से जल्द अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। अस्पताल में जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि अब तक जस्टिस काजी फाइज ईसा को वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं किया गया, लेकिन उन्हें सांस लेने में दुश्वारी है, उन्हें खांसी है, उन्हें बुखार है। अब पिछले एक हफ्ते से उनकी ये जो तबीयत थी वो संभल नहीं रही थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में दो ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे साबित होता है कि ये हुकूमत किसी भी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा को तकलीफ पहुंचाना चाहती है, उन्हें वो रास्ते से हटाना चाहती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को कोरोना हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ी। ये मामला इसलिए भी इंतहाई अहम है कि माजी में दो ऐसे जजेस हैं जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक फैसला दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह के जो जज थे, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वकार सेठ साहब, उन्हें कोरोना हुआ था, वो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए थे। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी थी, फांसी का हुक्म दिया था और बाद में जो लाहौर हाई कोर्ट था वो उन्होंने उसे मुअत्तल कर दिया था उस फैसले को, लेकिन उनका बाद में कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया। इसी तरह जस्टिस अरशद मलिक थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी। उनकी एक वीडियो सामने आई थी और उस वीडियो में वो एतराफ कर रहे थे कि उन्होंने गलत किया है, वो दबाव का शिकार थे मुक्तदर हलकों के और उन्होंने जो नवाज शरीफ थे उन्हें सजा दी। उनका भी कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया। इन दो जजेस के इंतकाल के बाद कोरोना की वजह से अब जस्टिस काजी फाइज ईसा को कोरोना हुआ है, लिहाजा अब बहुत सारी तशवीश है जो सामने आ रही है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, साजिशी कहानियां हैं जो सामने आ रही हैं, जो इसी तनाजुर में उठ रही हैं कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा खुदा ना खास्ता उनकी भी जान को खतरा है। अब जो स्टेट रियासत है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा को तहफ्फुज दे, लेकिन जिस तरह का रियासत ने बर्ताव किया जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ, उससे लगता नहीं है कि रियासत जस्टिस काजी फाइज ईसा से खुश है। 24 जुलाई को जस्टिस काजी फाइज ईसा को कोरोना हुआ। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तैनाती की गई और उस तैनाती के पीछे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ पूरा एक मंसूबा था। जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो एक लार्जर बेंच था उसने उनके हक में फैसला दिया। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट गई थी ये हुकूमत, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था जायदादों के हवाले से। बाद में रिव्यू पिटीशन में जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में वो फैसला आया, लेकिन इस हुकूमत की ये कोशिश थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो रिव्यू पिटीशन का फैसला है उसके खिलाफ एक रिव्यू दाखिल करे, और बार बार जब भी वो दरख्वास्त हुकूमत की जानिब से दायर की जाती थी, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होते थे वो एतराज लगा के उसे वापस कर देते थे। लेकिन हुकूमत ने हल ये निकाला कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अब तैनाती की गई, 24 जुलाई को यह खबर सामने आई डॉन अखबार में कि जिस शख्स को तैनात किया गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तौर पे
वो वजीर आजम हाउस में काम करता रहा था, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का मातहत रहा था, वजीर आजम इमरान खान के मातहत वो वजीर आजम हाउस में काम करता रहा था और उसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तौर पे तैनात कर दिया गया। लिहाजा ये राह बनाई गई कि जब अब दरख्वास्त दायर की जाए जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बगैर किसी एतराज के कबूल कर ली जाए और रिव्यू पिटीशन दायर हो जाए। साथ साथ इसी हवाले से जस्टिस मकबूल बाकिर का फैसला आना है, तफसीली फैसला आना है, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि उससे पहले उस रिव्यू को दाखिल कर दिया जाए। एक और अहम बात जो हुई वो भी 24 जुलाई को हुई, जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और उस इजलास में एक ऐसी तैनाती हुई, उस इजलास में एक ऐसी तैनाती की अप्रूवल दी गई, मंजूरी दी गई जिसके खिलाफ थे जस्टिस काजी फैज ईसा। जस्टिस काजी फैज ईसा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, उन्हें कोरोना हुआ था, लिहाजा तवक्को ये की जा रही थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से कि शायद वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में शरीक नहीं होंगे, लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा ने एक खत लिखा जस्टिस जो गुलजार है उन्हें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि वो इस इजलास में बतौर एक मेंबर के तौर पे वीडियो लिंक के जरिए शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये सहूलत फराम नहीं की जा रही थी। लेकिन फिर उन्होंने खुद राब्ता किया, जस्टिस काजी फैज ईसा ने खुद बजाय जाती तौर पे, और उन्होंने कहा कि वो अपना वीडियो लिंक का इंतजाम करेंगे और वो इस इजलास में शामिल होंगे। लेकिन जब 24 जुलाई को वो इस इजलास में शामिल हुए जहां पर सिंध हाई कोर्ट के एक जूनियर जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होनी थी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो कि 5वें नंबर पर जज थे सिंध हाई कोर्ट के, उन्हीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना था और वो मंजूर नजर थे, वो चॉइस थे जो कि जस्टिस गुलजार अहमद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी। लेकिन तकरीबन ये 9 रुकनी जो है वो कमीशन था, जुडिशल कमीशन, इसमें 5 और 4 से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया गया। लेकिन जो 4 और 4 का पैनल था, यानी 4 जजेस ऐसे थे जो इसकी मुखालफत में थे, वो मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लाना चाहते थे। दूसरे जो 4 अफराद थे, 4 लोग थे, वो ये चाहते थे कि मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए। बाद में जब ये टाई हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अपना वोट उन लोगों में शामिल किया जो लोग ये चाहते थे कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए, हालांकि वो जूनियर जज थे। इस समात, ये जो मामला हुआ, ये जो मीटिंग हुई, इसमें जस्टिस काजी फैज ईसा ने एतराज उठाया और इस हवाले से खबरें आई कि जस्टिस काजी फैज ईसा और फरूक नसीम जो कि वजीर कानून है उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। जस्टिस काजी फैज ईसा ने फरूक नसीम को कहा कि आपका बस चले तो आप बहुत सारे जो डोगर हैं वो ले आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि यही डोगर थे जिन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस के लिए सबूत फराम किए थे, एक दरख्वास्त दायर की थी। जो फरूक नसीम थे वजीर कानून, बाकायदा उनकी तल्ख कलामी हुई जिसमें उन्होंने कहा जस्टिस काजी फैज ईसा को कि आप यहां पर बतौर जज शरीक नहीं हैं, बतौर मेंबर शरीक हैं, और मैं भी इस कमेटी का, इस कमीशन का एक मेंबर हूं, लिहाजा आपको जितना हक हासिल है उतना ही मुझे हासिल है। जरा ये बताते हैं कि बहुत बदतमीजी हुई, जस्टिस काजी फैज ईसा से बदतमीजी की गई, लेकिन जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार अहमद, वो खामोश रहे, उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। अब लगता यह है कि जो कोरोना हुआ है जस्टिस काजी फैज ईसा को, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, लेकिन माजी में जो 2 मिसालें हैं हमारे पास, जस्टिस वकार सेठ की जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया था, और जस्टिस जो एहतसाब अदालत के जज थे अरशद मलिक, उनका जिस तरह इंतकाल हुआ है, अब बहुत सारे सवालिया निशान है। जस्टिस काजी फैज ईसा को स्टेट सिक्योरिटी, स्टेट वो हेल्थ की सहूलियात देनी होंगी कि इस तरह के, अगर खुदा न खास्ता जस्टिस काजी फैज ईसा कोरोना को शिकस्त नहीं देते तो इस तरह के सवालात ना उठे रियासत पर, रियासती इदारों पर, उन इदारों पर जिन पर सवालात उठे थे जस्टिस वकार सेठ की वफात के बाद और जस्टिस अरशद मलिक की वफात के बाद। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह मामला किस रुख इख्तियार करता है, क्योंकि अगले 48 घंटे जो हैं वो जस्टिस काजी फैज ईसा की सेहत के हवाले से इंतहाई अहम है। अभी तक उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं किया गया है, उन्हें सांस लेने में
दुश्वारी है क्योंकि उन्हें कफ है, खांसी है, बुखार उन्हें है। कोशिश ये की गई थी कि उन्हें जो घर है वहीं पे क्वारंटीना करके वहीं पे उन्हें जो है वो उनकी तबीयत को बहाल किया जाए, लेकिन वो तबीयत बहाल नहीं हुई। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है, उनकी वाइफ जो है, उनकी अहलिया जो है सरीना ईसा, अब उनकी तबीयत बेहतर हुई है, लेकिन वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ नहीं है क्योंकि अभी तक उनका जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव नहीं आया है। तमाम वो दोस्त जो चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में काम करें, और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं अगर वो उसूल की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए वो दुआ कीजिए तमाम लोग कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। और ये हुकूमत जो एक साजिश बुन रही है, बार बार जस्टिस काजी फाइज ईसा को दुख पहुंचा रही है, जिक्र कर रही है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और कोशिश ये कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे जजेस को लाया जाए कि आने वाले दिन में जो ये हाइब्रिड निजाम है इसको तसलसल दिया जा सके। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए दुआ है। अगर आप में से जिन दोस्तों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप भी लाजमी कोरोना वैक्सीन लगाइए ताकि इस वबा को शिकस्त दी जा सके, आपकी और आपके अहले खाना की जान महफूज रहे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।